नमस्कार मित्रों, सावधान क्योंकि मित्रों एक दुश्मन जो कि छुपकर वार किया करते थे, अब वह सामने से वार करेंगे और ऐसी वार करेंगे कि अगर तुमने उसकी चाल को नहीं समझा तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसे छिपे दुश्मन के बारे में है जो तुम्हें पता ही नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, छिपकर वार करने वाला दुश्मन अब सीधी चाल नहीं चलेगा बल्कि गुप्त तरीकों का सहारा लेगा। हाँ, वह तांत्रिक क्रिया कर रहा है ताकि तेरे कदम डगमगा जाए, तेरी तरक्की रुक जाए और तू बर्बाद हो जाए। पर सुन ले, जो ऊपर वाला है उसकी नजर सब पर है। अगर तुझ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो यह भी तय है कि रक्षा का कवच भी तेरे साथ है। बस तुझे संभल कर रहना है। आज की घड़ी बहुत भारी है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। यही वह समय है जब अपने ही लोग चेहरे पर दोस्ती का मुखौटा लगाकर भीतर से खंजर भोंकते हैं। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही खतरनाक वार करेंगे। इसीलिए अपने कान खोलकर सुन, अपना होश संभाल कर रख। तेरा दुश्मन रात को जागकर तुझे गिराने की योजना बना रहा है, लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम बता रहा है कि उसकी सारी चाल उल्टी पड़ सकती है। अगर तू सचेत रहा तो उसका हर वार उसी पर पलट जाएगा। और याद रख, जैसे ही यह सच तुझ तक पहुंचा है वैसे ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तेरे समर्थन से ही यह शक्ति और मजबूत होगी और तेरा रक्षा कवच और तेज हो जाएगा। आज तेरा मन विचलित हो सकता है, अचानक डर या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह वही संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। तू चाहेगा तो भी ध्यान नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा और रिश्तों में उलझने खड़ी होंगी। मगर यही वह पल है जब तुझे मानसिक मजबूती दिखानी है। ज्योतिष कार्यक्रम साफ कह रहा है, जिसने तेरे लिए तंत्र मंत्र किया है वह खुद अपने जाल में फंसेगा। उसका जीवन उलझनों से घिर जाएगा और तेरे लिए ऊपर से दरवाजे खुलेंगे। लेकिन शर्त एक है, तुझे सावधान रहना होगा। कभी भी आधी रात को अकेले बाहर मत निकलना, अजनबियों के साथ ज्यादा बातचीत मत करना और खाने पीने में सतर्क रहना। तेरा विश्वास ही तेरी ढाल बनेगा। अगर तू सच में इस वक्त अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बचना चाहता है तो अभी इसी क्षण लाइक और सब्सक्राइब कर, ताकि तेरा जुड़ाव इस दिव्य ऊर्जा से और गहरा हो जाए। यह जुड़ाव ही तुझे उस अदृश्य वार से बचाएगा जो तेरे खिलाफ किया जा रहा है। याद रख, यह समय है सतर्कता का। यह समय है अपने भीतर की शक्ति जगाने का। कोई चाहे जितनी भी काली क्रिया कर ले, तेरा भाग्य अगर जाग उठा तो कोई तुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर तू लापरवाह हो गया तो सच मान, उसका एक छोटा सा वार भी तेरा बड़ा नुकसान कर देगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। तू डरेगा या जागेगा? अभी संभल गया तो तू जीत जाएगा, और अगर अनदेखा किया तो वही दुश्मन तेरी मुस्कान छीन लेगा। तेरे चारों तरफ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनका चेहरा मासूम लगेगा लेकिन दिल में जहर भरा होगा। यही लोग तेरे बारे में दूसरों से गलत बातें करेंगे, तुझे गिराने के लिए झूठा इल्जाम लगाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे पीछे तांत्रिक प्रक्रिया का सहारा लेंगे। मगर ज्योतिष कार्यक्रम बता रहा है कि यह सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि सच की रोशनी जब फैलती है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आज का दिन तुझे चेतावनी दे रहा है। अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो तेरा नुकसान इतना भयानक हो सकता है कि संभलना मुश्किल होगा। अचानक पैसे का नुकसान, रिश्तों में टूटन, सेहत में गिरावट और मन में बेचैनी, यह सब कुछ दुश्मन की चाल का हिस्सा है। लेकिन अगर तू सतर्क हो गया तो उसका हर वार नाकाम होगा। तेरा दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, तेरे कर्म और तेरी आस्था उससे कई गुना बड़ी है। यही कारण है कि ऊपर वाला आखिरी वक्त पर तुझे बचा लेगा। लेकिन शर्त यही है कि तू पूरी आस्था और जागरूकता बनाए रख। और सुन, अगर इस वक्त तुझे मेरे शब्द सच लग रहे हैं, अगर तेरे जीवन में वाकई ऐसे हालात बन रहे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। यह संदेश सीधे तेरे लिए ही है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि तेरे लिए यह दिव्य संदेश बार बार समय पर पहुंचता रहे। तेरी एक क्लिक तुझे संकट से बचा सकती है। आज तुझे अपने घर की दहलीज पर ध्यान देना है। बाहर से जो भी सामान आए उसे सोच समझकर स्वीकार करना, क्योंकि दुश्मन कई बार नकारात्मक ऊर्जा को वस्तुओं के जरिए भी भेजता है। और याद रख, अगर तेरे घर में अचानक बार बार कोई चीज टूट रही है, बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं या बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं, तो यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। यह सब संकेत हैं कि तुझ पर नजर लगी है। ज्योतिष कार्यक्रम बता रहा है
कि इस समय अगर तूने थोड़ा संयम रख लिया, थोड़ी सावधानी बरती और मन में आस्था जगाए रखी, तो वह शक्ति खुद तेरा मार्गदर्शन करेगी। दुश्मन चाहे कितनी भी तांत्रिक क्रिया क्यों ना कर ले, वह तेरे सामने हमेशा हार जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब तू इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेगा, वरना देर होते ही तेरा नुकसान इतना गहरा होगा कि पीछे मुड़कर सोचते रह जाएगा। अगर तू सच में इस खतरनाक समय से बचना चाहता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो रहस्य उजागर होने वाले हैं, वे तुझे उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे जो तुझे जकड़ने की कोशिश कर रही है। मकसद तुम्हें डराना नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देना है, क्योंकि उसने जो देखा है वह तुम सोच भी नहीं सकते। वो आत्मा पहले किसी ज़माने में इंसान थी। उसका रिश्ता इस घर से बहुत गहरा है, और जब तक उसका संदेश पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसका आना लगातार जारी रहेगा। ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रात में अचानक ठंड लगने लगे, या बिस्तर का एक कोना अपने आप दब जाए, या फिर नींद में अजीब सपने आने लगे, तो समझ लेना कि वह आत्मा वही है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देती। अब तक की बात सुनकर अगर रोंगटे खड़े हो गए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करके जय श्री राम का कमेंट कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी रक्षा का कवच बनेगा। अब सवाल यह है कि वह आत्मा रोज क्यों आती है। असल में वह एक खतरे से तुम्हें बचाना चाहती है, एक ऐसा रहस्य जिससे पर्दा उठते ही सब कुछ बिखर सकता है। वह आत्मा संकेत देती है, सपनों में बार बार एक ही चेहरा दिखाना, दीवारों पर अजीब निशान बनना, घर के मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना, यह सब उसी आत्मा की चेतावनी है। वह चाहती है कि तुम संभल जाओ, क्योंकि कोई अपना तुम्हें धोखा दे रहा है, और उसकी सच्चाई सिर्फ वही आत्मा जानती है। अगर अब भी नहीं चेते, तो वह दिन दूर नहीं जब यह आत्मा अपना रूप दिखा देगी, और फिर जो होगा वो रूह कंपा देने वाला होगा। इसलिए इसे अनदेखा मत करो। जय श्री राम का कमेंट कर दो, ताकि आत्मा को पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। यह आत्मा उसी समय आती है जब घर के लोग सो जाते हैं और घर में एक अलग सी नमी सी महसूस होती है। इसका आना अचानक नहीं है। इसके आने से पहले एक हल्की सी हवा चलती है, और एक विशेष खुशबू भी आती है जो आम इंसान सूंघ नहीं सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तो तुम्हारे घर के पुराने कोने में किसी पुरानी चीज के आसपास कोई अजीब एहसास जरूर होता होगा। और अब वक्त आ गया है कि तुम इस आत्मा से डरना बंद करो और उसके संकेत को समझो, क्योंकि यह आत्मा तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी रखवाली करने वाली शक्ति है। अगर अब भी इस वीडियो को पूरा देखे बिना छोड़ दोगे, तो वह आत्मा अगले कदम पर चली जाएगी, और फिर उसका गुस्सा रोकना मुश्किल होगा। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो और जय श्री राम बोलो, ताकि उसका दिल शांत हो और तुम्हें पूरी बात सपने में दिखाई दे। और अगर आज रात तुम्हें कोई सपना आता है जिसमें कोई दरवाजा अपने आप खुलता है, या कोई पुकार तुम्हारे नाम से होती है, तो समझ लेना कि आत्मा ने तुम्हें अपना संदेश भेज दिया है। अब अगला कदम तुम्हें उठाना है। ध्यान से अकेले में शांत दिमाग से इस वीडियो को देखो, और अगर विश्वास हो गया हो तो नीचे जय श्री राम लिखकर उस आत्मा को अपना संदेश भेजो, ताकि वह जान जाए कि तुम अब उसके साथ हो ना कि डर कर भाग जाने वाले। यह रहस्य बहुत बड़ा है। इसे जानकर सचमुच पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन शर्त है कि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे सुनो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि तुम्हारा भाग्य जागे और आत्मा को भी चैन मिले। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे अब सामने आना ही था। क्योंकि अब जो आगे होने वाला है, वह सिर्फ एक आत्मा का आना नहीं है, बल्कि एक पूरा चक्र शुरू हो चुका है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से बदल देगा। अगर तुमने अब भी इस बात को मजाक समझा, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह आत्मा कब अचानक तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। उसका चेहरा धुंधला होगा, आंखें चमकती होंगी, और उसकी आवाज सीधी तुम्हारे जहन में गूंजेगी। वह तुम्हें बताएगी कि किस रात कौन सी गलती की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है, और तुम्हारा घर ही उसकी अंतिम शरण बन चुका है। लेकिन उसने तुम्हें चुना है। हाँ, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं। अब ध्यान से सुनो। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मूड बिना वजह खराब हो रहा है, नींद टूट रही है, या दिल घबराता है, तो यह संकेत है।
उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई से सामना करने का। और अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, एक शक्ति है जो तुम्हें सुरक्षा देती है। अब यह मत समझना कि यह बस एक डराने की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, उनके घरों में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किसी के घर का पालतू जानवर बिना वजह डरने लगा, किसी के मोबाइल में आधी रात को अजनबी कॉल आने लगे, और किसी के सपनों में बार बार वही चेहरा आने लगा जो कभी देखा ही नहीं था। और जब उन्होंने हमें संपर्क किया तो सच्चाई सामने आई। वह आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसलिए अब जब तुम्हें यह सच्चाई पता चल गई है तो जाग जाओ, समय रहते चेत जाओ और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके अंत तक वह रहस्य खुलेगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करो, अपने घर को साफ रखो, मंदिर में रोज दीपक जलाओ, और सबसे जरूरी बात, कम से कम 3 बार जय श्री राम जोर से बोलो, ताकि आत्मा को पता चले कि अब उसका संदेश तुम तक पहुंच गया है और तुम तैयार हो उसे सुनने और समझने के लिए। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं किया तो हो सकता है कि आज रात तुम्हें उस आत्मा की परछाई दिखाई दे जाए, और जब तुम उसे देखोगे यह एक अटल सत्य है जो ग्रहों ने तुम्हारे लिए लिखा है। इसलिए अब समय है मजबूत होने का, सतर्क रहने का और अपने लिए सही फैसले लेने का, क्योंकि अंततः वही बचेंगे जो सच के साथ हैं, जो अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। जिसे तूने अपने घर का समझा वही तेरे घर का दुश्मन निकला। जिसे तूने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। तूने अपना समझकर जिसके लिए सब कुछ किया उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो यह तो अपना है, पर वह तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा। एक एक से जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वो सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी वो जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब अब ब्रह्मांड हर चीख हर आंसू का हिसाब देगा। जो तूने सहा अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना, यह वो समय है जब किसी के कर्म उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है, कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता जिस समय का पहिया घूमता है वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे अंतर्मन की चेतावनी है, और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा।
हर हफ्ते हर मोड़ पर तेरी रक्षा के लिए हम तुझे वक्त से पहले सचेत करेंगे। जिसने तुझसे हंसकर बात की और पीछे खंजर घोंपा, अब वह तिल तिल कर टूटेगा, क्योंकि अब फैसला होगा उनकी चालों का, उनके जालों का और उनके गिरे हुए सोच का। अब वह वक्त दूर नहीं जब हर दुश्मन तेरी ताकत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तेरे कर्म बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जिस दिन तू चुप रहा ना, उस दिन उन्होंने समझ लिया कि तू कमजोर है। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है। अब जिनके हाथों में छुरी थी, उन्हीं हाथों में पाश बंधने वाला है। तूने जिसको दिल से अपनाया, वही सबसे पहले धोखा देकर गया। मगर अब वह पछताएगा, क्योंकि जो तू सहन कर रहा था वो तेरी कमजोरी नहीं, तेरी गहराई थी। अब एक एक करके वह बेनकाब होंगे जिन्होंने चेहरे पर मुस्कान और दिल में झर रखा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे, अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। वो हर कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल बन चुका है। अब तू अकेला नहीं है, तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया एक एक पाप अब उनके सामने खुलेगा, और फिर वह माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। उसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानी रची। लेकिन अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वो खुद उलझेगा अपनी ही चालों में। तूने अगर दिल से किसी को माफ किया तो समझ तूने खुद को ऊंचा उठाया। लेकिन जिसने उस माफी को कमजोरी समझा, अब उसी पर गाज गिरने वाली है। वीडियो को यही मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, मगर अब समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझाएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश, कोई चाल, कोई तड़म नहीं चलती। तेरे नाम पर जो हंसे थे, अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे आंसुओं का हिसाब अब उसका हर दिन वाला है। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, तेरे पुनर्जन्म है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वो आंख जो बंद थी, इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब मां काली की नजर सीधे उन पर है जिन्होंने छल किया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मां की चेतावनी को मजाक समझा। इस बार ना कोई रहम होगा, ना कोई मौका मिलेगा, क्योंकि जब काली प्रचंड रूप में आती है तो ना पाप बचता है ना पापी। जिसने जैसा किया है वैसा ही भुगतेगा। और इस बार गिनती उल्टी चलेगी। जिन्होंने दूसरों की पीठ में खंजर घोंपे हैं, अब उनकी ही पीठ पर खुद काल बैठा दिखेगा। जिसने मां की भक्ति को नजरअंदाज किया, अब वही मां उसकी सांसें गिन रही है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब बस बातें हैं, तो जरा एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देख। कानों में गूंज उठेगा वो उचित कार जो अब हर दिशा में फैल चुका है। अब चेतावनी नहीं दी जा रही, अब सीधा आदेश दिया जा रहा है। जो खुद को समझदार समझते हो, वो तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे ही दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझ लो, तुम भी लापरवाही के उस दलदल में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन है। लाइक करो और अब सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। और अगर यह छूट गई तो पछताना भी नसीब नहीं होगा। काली अब मौन नहीं है,
हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहर दौड़ रही है। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी पीड़ा भरी है उस क्रोध में जिसे अब तक रोका गया था। जिसके माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था, अब उसी माथे को झुकाया जा रहा है। जिसके सिर पर कभी विजय का तिलक था, अब वही काल का प्रतीक उग आया है। तू अभी भी देख रहा है तो समझ ले तू चुना गया है। मां की बात तुझ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब कुछ करना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी चेताना है। जो करेगा मां का नाम जप वह बचेगा। जो करेगा मां की उपेक्षा, उसकी हर श्वास पर अब काल का पहरा है। तू सोच रहा है तू बच जाएगा? नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता बल्कि वह भी राख बन जाता है। जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा, अब ना तो रिश्ता बचेगा ना झूठा धर्म। जो भीतर से सड़ा है वह बाहर गिरेगा, जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वह दंड का रूप ले चुकी है। और जब मां दंड देती है तो वह न्याय नहीं, पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर तरफ बेचैनी क्यों है? हर रिश्ता टूट क्यों रहा है? हर बात में आग क्यों है? क्योंकि मां अब अपना न्याय खुद कर रही है, और जो इसे अब भी नजरअंदाज कर रहा है उसके लिए बस एक ही संदेश है। समय अब शेष नहीं, घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है। क्योंकि जब मां की आंख से आंसू नहीं बल्कि आग बरसने लगे तो समझ लो अब माफी नहीं मिलेगी। तेरे चारों तरफ जो चेहरे हैं ना, उन्हें पहचान, क्योंकि कई चेहरों में छिपे हुए हैं तेरे विनाश के सूत्रधार। वे जो हंसते हैं पर भीतर तेरे पतन की योजना बनाते हैं। मां ने अब उन चेहरों की नकाब उतार दी है। अगर आज तू इस वीडियो को देख रहा है तो यह संयोग नहीं, मां ने खुद तुझे इस संदेश तक पहुंचाया है। तू अब मत रुक, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला रहस्य, अगली चेतावनी तेरे जीवन की दिशा तय करेगी, और वह सिर्फ यहां सुनाई जाएगी। अब जिस किसी ने किसी का दिल तोड़ा है उसकी सांस अब कांप रही है। जिस किसी ने मां के भक्त को धोखा दिया है उसके घर में अब सूखा पड़ चुका है। तू अब भी वक्त गवा रहा है। देख, समय अब तू नहीं चला रहा, अब समय को भी मां चला रही है। हर पल हर सेकंड अब सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आगे बढ़ेगा। और अगर कोई यह सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो बता दूं, मां की नजर से कोई नहीं बचा। ना राजा, ना रंक, ना साधु, ना अपराधी, ना भक्त, ना ढोंगी। अब तू जो कर रहा है वह हर क्रिया, हर सोच, हर मंशा मां की तीसरी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है। वह जो तेरे साथ हंसते थे ना, जिन्होंने तुझे भाई कहा, दोस्त कहा, तेरे ही हाथ की रोटी खाई, तेरे ही सिर पर हाथ रखा, अब वही तेरी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। तेरे पीठ पीछे जो तुझ पर हंसे, तेरी तकलीफ पर जश्न मनाया, तेरे गिरने पर ताली बजाई, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मां काली ने अब उनकी नसों में भय उतार दिया है। हर सपना उनका अब डरावना है। हर पल उन्हें लगता है कोई देख रहा है, और हां, कोई देख ही रहा है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है, जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीन लिए, तेरे पीछे चुगली की, अब उसका सर्वनाश लिखा जा चुका है। मां काली का क्रोध अब न्याय का रूप ले चुका है। जो शिकार बनाना चाहते थे अब खुद शिकारी के पंजों में आ चुके हैं। हर दांव, हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाला है। तू बस मां का नाम लेकर आगे बढ़ता रह, अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मां अब तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर चुकी है। और हां, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है उससे एक बात दिल से कहता हूं, अगर तुझ में भी सच्चाई है, अगर तू भी मां की शरण में जाना चाहता है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और एक बार जोर से बोल जय मां काली। यह बोल वो मंत्र बन जाएगा जो दुश्मनों के कानों में जलेगा। उनकी नींदें उड़ेंगी, उनकी चालें फेल होंगी, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं। अब जो उन्होंने बोया है वह बीज कांटे बनकर उनकी आत्मा को चुभेगा। मां ने अब न्याय करना शुरू कर दिया है, सच को उजागर और झूठ को भस्म करना शुरू कर दिया है। जो तुझे डरा रहे थे अब खुद कांप रहे हैं, जो तुझे गिराना चाहते थे अब खुद गड्ढे में गिर चुके हैं।
दोस्तों, आपका भोला भाला स्वभाव और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा, ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा को पहले हीपता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों, अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है, तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वह कोई भी काम क्यों ना हो। तो दोस्तों, तुम्हारे लिए गुस्सा एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों इसका गलत उपयोग तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि यह तुम्हें वरदान है कि तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन अगर उसे गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और ज्यादा देर तक तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम बर्बाद भी हो सकते हो। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा।